पूरी दुनिया जो है विदेश, मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है कि मांस मछली चलो कोई भी खा रहा हो, पूरी दुनिया विदेश में तो सब लोग यही खाते हैं और वो इंडिया से ज्यादा समर्थ है। नहीं, ऐसा समर्थ वाली बात वो नहीं है। उनमें जो समर्थ है वो नहीं खाते हैं। वहाँ भी सब तरह के तबके हैं, वहाँ भी सभी तरह की गरीबी अमीरी सब है। वो तो हर एक चीज खाते हैं। नहीं खाते हैं, लेकिन उनमें आप ये नहीं कह सकते कि वही समर्थ है। बिल गेट्स बिल्कुल भी नहीं खाता, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अच्छा। बराक ओबामा बिल्कुल नहीं खाता, राष्ट्रपति रहा अमेरिका का, हनुमान जी की मूर्ति रखता है जेब में। This is a Hindu little statuette of the monkey god Hanuman that a woman gave me. I carry these around all the time, and I'm not that superstitious, but it does remind me of all the different people that I've met along the way. If I feel tired or I feel discouraged sometimes, I can kind of reach into my pocket and I say, yeah, that's something, that's something I can overcome because somebody gave me this privilege to work on these issues that are going to affect them. I better get back to work. दुनिया के किसी बड़े आदमी का आप नाम लें, जिक्र किया था आपने एक वीडियो के अंदर, कोई भी नहीं खाता। वहाँ भी लेबर क्लास और जो समुद्रों के किनारे पड़े हैं कहीं हैं, और वहाँ कहीं बहुत सारे देशों में साधन नहीं है। 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ वनस्पति होती ही नहीं है, जहाँ गेहूं होता ही नहीं है, जहाँ जौ होता ही नहीं है, मक्का बाजरा चना होता ही नहीं है, सेब अमरूद फल नाशपाती अनार होता ही नहीं है। या तो बर्फीले एरिया हैं, बर्फ है चारों तरफ, वहां तो घास भी नहीं होती, वो क्या खाएं फिर? तो वो समुद्रों के किनारे से मछलियां या इस तरह की चीजों से करके अपना काम करते हैं। लेकिन वो भी पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली भारत पर ही निर्भर है। हमारे यहाँ के आईटी स्पेशलिस्ट ही वहाँ सब कमान संभाले हुए हैं। उनकी इतनी मोटी बुद्धियां हैं, इतने बीमार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में अमेरिकन कुछ भी नहीं करते हैं, सब बाहर से गए हुए एक्सपर्ट्स से अमेरिका को चला रहे हैं। यूरोप में भी ऐसा ही है। तो ये मुसलमान कौन बहुत खाते हैं, क्रिश्चियन बहुत खाते हैं? नहीं खाते हैं, लेकिन इनका देखिए ना आप, जितने मिडिल ईस्ट, हिंदू में क्यों मतलब मान्यता आ रही है? नहीं, हिंदू चूंकि परम बुद्धिमान आदमी है, वो शुद्ध रहना चाहता है, उसने चेतना के उत्कर्ष को छुआ है। और हिंदुओं ने पूरी दुनिया को इन्वेंशंस दिए हैं, ज्ञान दिया है, वेद रचे हैं, शास्त्र रचे हैं, विज्ञान रचा है, उसे उस चीज के माइनस प्लस का पता है। इसलिए हिंदुओं की बात ये होती है, बाकी को तो ज्ञान ही नहीं है। वो भी जब देखिए, अब धीरे धीरे आप देखेंगे रूस में मांसाहार खत्म हो रहा है, जर्मनी में मांसाहार खत्म हो रहा है, अमेरिका में मांसाहार खत्म हो रहा है। आने वाले रोगों ने सिद्ध कर दिया है कि छोड़ना पड़ेगा आपको। अभी जब भारत में हमारे यहाँ गरीबी कहें कुछ कहें, अभी भी हमारे 70% आदमी मांसाहार नहीं करता है, 80% नहीं करता है, मतलब उस तरह से नहीं करता कि रोजा नहीं खा रहा। इसीलिए कोरोना कोविड में उनको वो इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि उनके शरीर प्राकृतिक रूप से मजबूत थे। और पश्चिम के देशों में इसलिए बीमारी ज्यादा फैली, उनके शरीर वैसे तो मजबूत दिखते थे, लेकिन इम्यून उनका खराब था, क्योंकि वो हर समय इस तरह की चीजें खाते थे। और इसके खाने से हमारा जो आत्मिक बल है वो क्षीण होता है। सबसे पहली बात यह कि जो भोजन का मूल तत्व है, भोजन जहां से प्रारंभ हुआ, उसके पीछे किसी की नकारात्मकता छिपी है। आप किसी बूचड़ खाने में जाए, हिंसा छिपी, किसी के प्राण आपने किसी को जान से मार दिया है, और वो मरते समय कोई भी दुआ तो देगा नहीं, या तो सदैव प्राण त्याग रहा हो तो उसकी शिकायत नहीं है किसी से। लेकिन किसी प्राणी को आप मार रहे हैं, वो तो वृक्ष भी दुआ नहीं देता, वृक्ष भी अपशब्द बोलता है अपनी भाषा में, वृक्ष भी आपके लिए अच्छी भावना नहीं निकालता जब उसको आप असमय मारते हैं, काटते हैं। तो पशु तो फिर भी प्राणी, चेतनावान प्राणी है, तो पशु को जब आप मार रहे हैं तो आपके लिए बुरी भावना निकाल रहा है, वो बुरी भावना वाला मांस आप खा रहे हैं, वो आपको कभी भी समृद्धि नहीं देगा, सुख नहीं देगा। देखिए, अब हमारे यहाँ तो बहुत पहले हमारे जो राक्षस थे, वो तो त्रेता युग में भी थे, वो तो सतयुग में भी थे, वो तो द्वापर में भी थे, सब में थे, कलयुग में तो सब में रहेंगे। वो तो आदमी आ गया कुछ भी लगा लीजिए। तो उस समय जो राक्षस कोई ऐसा नहीं था जैसे हम फिल्मों में दिखाते, सींग लगे हुए, बड़े बड़े दांत, वो कुछ नहीं है, वो यही लोग हैं। सींग मतलब जिसके बुद्धि के स्थान पर कुछ भी नहीं है, बुद्धि नहीं है एक तरह की, और वो उसका जो रूप बनाया हमने, तो वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी भक्षा भक्ष कर रहे हैं, उन्हें उसका ज्ञान ही नहीं है। आप मुझे बताइए, जितने हॉस्पिटल पूरी दुनिया के हैं, पूरी दुनिया के, कोई भी अस्पताल किसी बीमार आदमी को जो आईसीयू में एडमिट हो, जिसका हार्ट ऑपरेटेड हुआ हो, जिसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ हो, कोई भी गहरे गंभीर रोग से उसका इलाज चल रहा हो, कोई उसको बताता है कि इसके चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ? नहीं, ये नहीं बताया। वो तो चावल बताएगा या दालों खिलाएगा, जूस, फल के वो ड्राई फ्रूट, रेशे, ऐसी ग्लूकोज की बोतल, ये तो सब बताएगा वो। फिर वो क्यों नहीं बताता हूँ? अगर उससे जीवन बच सकता होता तो इसका मतलब वो समझ रहे कि खाने से और मर जाएगा जल्दी। तो ये हमारे समझ में नहीं आती वाली बात। कोई भी चिकित्सक दुनिया का किसी पैथी का, उन देशों में भी अगर आप दुबई में भी इलाज कराएंगे तो आपको सूप और वो शोरबा और जूसेस और इस सब की बात करेंगे,
आप ये खाएं, भिगो के ये खाएं, दाल का पानी पिएं, रोटी के पापड़ खाएं। और जबकि दुबई में उनका खाना और है, वो सब शेक वगैरह और बीमार होने पे ये तो जो आपको सघन रूप से बीमारी में होते हुए आपके प्राणों को बचाने का भोजन है, वही तो भोजन फिर सबसे अच्छा है। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि ये सब खाने की चीजें हैं और जीभ का स्वाद है गुरुजी। हाँ, बस वो हमारी भी बिरादरी में ये है कि अगर आप किसी को हलवा, रिश्तेदार को या कुछ भी पूरी 56 तरह का के उसके आगे रख दीजिए, वो सब बेकार है। और एक तरफ एक कटोरी में अगर ये हड्डी रख दी आपने मुर्गे की, तो वो सही है, वो गलत हो गए सारे, क्योंकि वो उसी धारणा पे चले हुए हैं यही अच्छा है, यही है। एक बीच में कुछ समय ऐसा भी आया जब हमारे शारीरिक बल की आवश्यकता थी। पूर्वों ने अगर इस चीज को कहा, वो इसलिए कहा कि उस समय सारा का सारा दारो मदार आदमी के बाजुओं के बल पर था। आप तलवार उठा सकते हैं कि नहीं, आप कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं, आपका पराक्रम किस लेवल का है, वो उससे ही आप जीत सकते थे विरोधियों को, शत्रुओं को काट सकते थे। अब जो महाराणा प्रताप अगर 160 किलो की तलवार उठा रहे हैं, तो वो बेचारे खीरे की सलाद खा के नहीं कर सकते। तो वो मांस को बढ़ाने के लिए मांस खाना पड़ता था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब तो पिस्तौल आपकी घंटी में लगा हुआ, आपने पिट किया, आदमी खत्म। वो भाले वाले चलाने की, तलवार चलाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर से इसके परिमार्जन की जरूरत है, फिर से इसमें संशोधन की आवश्यकता है। वो इसलिए करना पड़ा कि अगला आने वाला आदमी 7 फीट का है, 200 किलो का राक्षस है, जो मीट खा खा के, भैंसा खा खा के, बाकी चीजें खा खा के भैंसे जैसा ही हो गया है। वो अगर किसी आदमी के ऊपर किसी आदमी के ऊपर चढ़ के बैठ गया तो मर जाएगा, तो उसके जैसा ही बनो पहले लड़ने के लिए। तो वो हमारे यहाँ उस तरह से फिर लोगों ने करना शुरू किया उस चीज को। पर अभी फिर बदलाव आ गया, अभी जरूरत नहीं है उसकी। अभी तो आप यहाँ बटन दबाएंगे, जाके मिसाइल पड़ के पूरा गांव का गांव गायब। कहाँ तलवारें, लड़ाइयाँ और बाजू बल और किसी की मुट्ठी मरोड़ना, पंजे लड़ाना, खत्म। वो तो रहा नहीं कहीं। वो तो सिर्फ एक परंपरा के तौर पे दिखाया जाता है कि ये थे। हाँ, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और वहां भी अगर आप देखेंगे, चाहे भगवान कृष्ण हो, विष्णु के जितने भी अवतार हैं, वो स्लिम ट्रिम, बहुत, उन्हें कहते हैं कि बहुत कोमल हृदय और कोमल शरीर वाले हैं। कोमलांगी कहा गया भगवान विष्णु को। स्त्री जैसा शरीर था भगवान विष्णु का सभी अवतारों में। शायद 115 साल तक, वो शायद 120 साल। 120 साल। अभयम भज रे